प्रश्न संख्या 1, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 2, F बराबर R/2 सत्य है केवल ए अवतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी ए बी दोनों, डी समतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। प्रश्न संख्या 3, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है? ए फोकस, बी द्वारक, सी ध्रुव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वारक। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ए हवा, बी जल, सी शीशा, डी हीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हवा। प्रश्न संख्या 5, प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों को, डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को। प्रश्न संख्या 6, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 7, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, सी वास्तविक और सीधा होता है, डी आभासी और उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा होता है। प्रश्न संख्या 8, आंख व्यवहार होता है? ए अवतल दर्पण की सतह, बी उत्तल लेंस की सतह तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। प्रश्न संख्या 9, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 10, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है? ए कार्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन ए भी बराबर आई बाय आर, ऑप्शन बी भी बराबर आर बाय आई, ऑप्शन सी भी बराबर आई आर, ऑप्शन डी भी बराबर आई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भी बराबर आई आर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ए आई स्क्वायर आर, बी आई आर स्क्वायर, सी भी स्क्वायर आई, डी
भी आई स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई स्क्वायर आर। प्रश्न संख्या 13, ऊर्जा का असही मात्रक होता है। ए कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूल। प्रश्न संख्या 14, आवेश का मात्रक है। ए कूलाम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कूलाम। प्रश्न संख्या 15, विद्युत धारा का असही मात्रक है। ए वोल्ट, बी कूलाम, सी वाट, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। प्रश्न संख्या 16, विद्युत शक्ति का असही मात्रक है। ए वाट, बी वोल्ट, सी जूल प्रति सेकेंड, डी जूल प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाट। प्रश्न संख्या 17, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनित्र। प्रश्न संख्या 18, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है। ए 0.5 वोल्ट, बी 0.05 वोल्ट, सी 0.005 वोल्ट, डी 0.0005 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.05 वोल्ट। प्रश्न संख्या 19, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ए फ्यूज तार से, बी शॉर्ट सर्किट से, सी उच्च धारा प्रवाह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट से। प्रश्न संख्या 20, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है। ए 2, बी 1, सी आधे, डी 1/4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आधे। प्रश्न संख्या 21, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव। प्रश्न संख्या 22, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। प्रश्न संख्या 23, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ए कोयला, बी जल, सी सूर्य, डी परमाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। प्रश्न संख्या 24, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ए सिलिकॉन, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। प्रश्न संख्या
25 बायोगैस का मुख्य अवयव है। ए CO2, बी CH4, सी H2, डी H2S। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CH4 मीथेन। प्रश्न संख्या 26 पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। ए 200 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 27 इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 28 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपचयन। प्रश्न संख्या 29 मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है। यह अपचयन है। ए अपचयन, बी उपचयन, सी अपचयन उपचयन, डी सभी उत्तर सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपचयन। प्रश्न संख्या 30 श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपचयन।